तो मनाली में सुबह सुबह का समय है और आसमान में अच्छे खासे बादल छा रखे हैं। सामने है देव आदि देव सियाली महादेव। यहाँ से बिल्कुल सारी सड़कें है ना, एक तरफ की बिल्कुल यहाँ से वो कट के गिर गई है। यहाँ पर बारिश या बाढ़ को वो झेल नहीं पाया और बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो गया। तो यहाँ तो नदी ने बिल्कुल अपना जो है ना रूट ही चेंज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इसने यू टर्न ले लिया। ये मोटा मोटा रोड के बगल में ऐसी तबाही को रोकने के लिए तो इसने ऐसे ऐसे वॉल भी तबाही को नहीं रोक पाए। लेकिन यहाँ तो कूड़ा बस ऐसे ही फेंका हुआ रहेगा, बदबू आएगी, सड़ेंगे। काम चला हुआ है। तो ये 4 लेन हाईवे है ना, ये कट रखा है बिल्कुल। नीचे जेसीबी लगी हुई है, मशीन वो काम कर रही है। तो मनाली शहर ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। सुबह सुबह है, दुकान ये सब खुलने चालू हो गए हैं। खाली खाली है, सुनसान है, दुकान भी बंद है और वैसे भी लोग हैं नहीं यहाँ पर, भीड़ है नहीं तो दुकान खोल कर करेंगे क्या। तो कुछ हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सब तो जर्नी में आपका स्वागत है। मनाली में सुबह सुबह का समय है और आसमान में अच्छे खासे बादल छा रखे हैं। तो फिर से ऐसा अनुमान बताया गया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी मनाली या उसके आसपास के जगहों के पास। तो मनाली में जीवन ने कुछ रफ्तार पकड़ा है। यदि फिर से लगातार बारिश होने लगी ना तो मनाली शहर फिर से दोबारा थम जाएगा। नीचे जो दिखाई दे रहा है ये मनाली का 4 लेन हाईवे है इस तरफ, और उस तरफ सामने देखेंगे तो सिंगल लेन हाईवे है जो नगर होते हुए कुल्लू की तरफ जाता है। तो फिलहाल वही रास्ता चालू है। ये सामने वाला जो एरिया है ये कहलाता है न्यू मनाली का एरिया, जिसे अलाउ भी बोलते हैं। तो मनाली शहर ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। सुबह सुबह है, दुकान ये सब खुलने चालू हो गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है इसलिए कम ही दुकान खुले हैं। और वैसे भी आज रविवार का दिन है, तो रविवार में ऐसे ही देखेंगे हिमाचल में ज़्यादातर दुकानें और वो सारी चीज़ें तो मैक्सिमम बंद ही रहती हैं। 50 to 60%, बाकी 40% थोड़े बहुत खुले रहते हैं। सामने ये माल रोड का एरिया, मैं जिधर से आ रहा हूँ मनु मार्केट कहलाता था, सबसे बड़ा मार्केट है। तो माल रोड सुबह सुबह के टाइम में ये बिल्कुल खाली खाली है, सुनसान है, दुकान भी बंद है और वैसे भी लोग हैं नहीं यहाँ पर, भीड़ है नहीं तो दुकान खोल कर करेंगे क्या। तो कुछ ही दुकान है जैकेट जुकेट के इस तरह के यहाँ पर खुले हुए हैं। तो लोगों का जीवन धीरे धीरे पटरी पे आना चालू हुआ है। तो काफ़ी लंबा समय लगेगा पटरी में आने में। मतलब दुकान खोल रहे हैं तो बिक्री भी होनी चाहिए, कमाई भी होनी चाहिए। लोग बाहर से आएंगे तभी तो खरीदेंगे, तभी तो कमाई होगी। तो फिलहाल ये चालू होने में प्रोसेस काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि मनाली में जिस तरह से तबाही हुई, बर्बादी हुई बारिश और बाढ़ के बाद, तो स्थिति बदलने में अच्छा खासा समय लग जाएगा। ये राजस्थान के हैं, उस तरह के जगहों में इस तरह के बजाए जाते हैं वाद्य यंत्र। तो ये सभी आते थे, टूरिस्ट के भरोसे रहते थे, कुछ कमाई हो जाए, सरवाइव कर लें। तो फिलहाल तो अभी मनाली मॉल रोड का स्थिति कुछ इस तरह का, और ज़्यादातर मुझे यहाँ के लोकल ही दिखाई दे रहे हैं मनाली के मॉल रोड पे, जो भी थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बताया था, मनाली से कुल्लू लोकल बस से चलनी चालू हुई है। लंबी दूरी की बस तो फिलहाल अभी भी चालू नहीं है, इसे चलने में तभी समय लगेगा। ये रास्ता नीचे की ओर चले जाता है। मनाली मॉल रोड से एक रास्ता इस तरफ आता है जो आगे जाके मिल जाता है। जो हाईवे था 4 लेन हाईवे आगे नीचे जहाँ से ये जीप आ रही है उसी में जाकर ये मिल जाता है। उधर ही आगे की तरफ जाएंगे तो माल रोड के पास ही है ये हाईवे। 2 जगह से बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सामने है देव आदि देव सियाली महादेव। ये है मंदिर के जस्ट पीछे से बैक साइड से ब्यास नदी बहती है। और ये जो 4 लेन हाईवे था, एक लेन इस तरफ का था और दूसरा लेन उस तरफ का था। तो ये 4 लेन हाईवे था, तो एक तरफ का ये लेन आगे की तरफ से 2 जगह कुछ ही दूरी जाएंगे तो बिल्कुल बर्बाद हो रखा है, बह रखा है। पहला लेन उस तरफ है, ये है दूसरा लेन। तो यहाँ पर भी बहुत सारे शॉप्स हुआ करते थे लोकल वेंडर के, बेचने के लिए, खाने पीने के लिए। जैसे ये छोटा सा स्टॉल लगा है खाने पीने के लिए, सब बंद हो रखा है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। इक्का दुक्का है जो लोकल यहीं के, खासकर टैक्सी ड्राइवर हो या दूसरे काम काज के लिए यहाँ पर, तो वही सब है। आके बिल्कुल सुनसान पड़ा। उधर भी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, छोटे छोटे टेम्पो
ये सब सामान ले जाने के लिए इधर उधर, वो भी रोड उधर धंस रखा है, तो बिल्कुल बह रखा है। बस यहाँ यहीं की लोकल गाड़ियाँ हैं वही खड़ी है, बाकी जो बाहर की गाड़ियाँ थी लगभग वो 99% यहाँ से वापस जा चुकी। तो अभी बिल्कुल उसी जगह पहुँच गए हैं। मनाली माल रोड से मुश्किल से 2 मिनट चलाऊँगा तो वही जगह पहुँच गया हूँ। तो इस तरफ से आगे का हाईवे, यहाँ पर तो एक तरफ का कटा है, आगे जाएंगे तो बिल्कुल दोनों तरफ का 4 लेन का हाईवे बह गया है इस भारी बारिश हैवी रेनफॉल में। और जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक बाढ़ आया था। सामने जो बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है उससे पता चल ही रहा, हडिम्बा टेम्पल, लेह, रोहतांग, इसके यहाँ पर लिखे हैं कितनी दूरी पर स्थित है। और यहीं से इस तरफ मुड़ेंगे तो वो वाला रास्ता तो मनाली टू नगर होते हुए कुल्लू की तरफ जाता है, तो वही रास्ता फ़िलहाल चालू है यहाँ पर टेम्प्रोरी के रूप में। और यहाँ देखेंगे सामने की तरफ ये हाईवे जो बह गया, ये एक तरफ का है। यहाँ पर ये सामने से देखिए ये हाईवे कितनी बुरी तरह ये क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ पर यहाँ से बिल्कुल सारी सड़कें हैं ना एक तरफ की, बिल्कुल यहाँ से वो कट के गिर गई हैं यहाँ पर। और ये नदी है ना, नदी की धारा यहाँ तक आई थी और बिल्कुल काट के ले गई। लेकिन इसके बगल में ये दीवार बने हुए थे इस तरह के जो देख रहे हैं, मोटे मोटे वॉल बने हुए थे नीचे, तो वो मोटे मोटे जो वॉल बने थे उसको भी ये इन्होंने गिरा दिया, जिसके कारण ये बहुत मजबूत हाईवे था, NH कहलाता, नेशनल हाईवे। फिर भी इस बारिश या बाढ़ को वो झेल नहीं पाया और बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो गया। आगे की तरफ चलेंगे ना, बस यहाँ से और मुश्किल से 100 या 150 मीटर जाएंगे तो वहाँ तो बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति है। रोड दोनों तरफ ही बह रखा है। यहाँ से ये देखिए ये डिवाइडर बना हुआ था यहाँ पर, डिवाइडर के इस तरफ का एरिया ये बिल्कुल। तो मौसम फिर से ख़राब है, तो नदी में अभी भी कीचड़ और गाद आ ही रही है, साफ़ पानी अभी भी नहीं आ रहा है। तो ड्रिंकिंग वाटर की अभी भी यहाँ पर काफ़ी समस्या बनी हुई है। मैंने जो पिछला ब्लॉग डाला था आलू ग्राउंड का जो बुरी तरह बर्बाद हो रखा है, तो बहुत लोगों के कमेंट आए कि जो अंधाधुंध विकास हुआ है यहाँ पर, मतलब पेड़ को काट के, ज़मीन को काट के रास्ते बनाए गए, घर बनाए गए, मकान बनाए गए, तो उन्हीं के कारण ये बर्बादी देखने को मिला है। तो ये तो बिल्कुल सच बात है। लेकिन जो हम मनुष्य हैं, ह्यूमन, इनका नेचर भी ऐसा ही है। पहले वो आदि मानव थे, विकास करना चालू किया। दिक्कत क्या है, हम मानव के साथ हम लोग के पास दिमाग है, तो दिमाग का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, और आगे बढ़ते रहने के लिए दिमाग बहुत ज़रूरी है। जानवर में यही है, जानवर में मनुष्य जैसा दिमाग नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाए। हम लोग में दिमाग है, इसलिए हम लोग बढ़ गए। तो आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ के लिए तो विकास चाहिए। जैसे आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल पे, किसी पे, तो उस डिवाइस को बनाने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है मोबाइल को बनाने के लिए। साथ ही साथ यदि मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, उसके लिए बिजली चाहिए। बिजली कहाँ से बनेगा? पावर प्लांट, कोयले से, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके बाद विंड एनर्जी और सूर्य की रोशनी से। उसका बहुत लिमिटेड है उपयोग, उतना ज़्यादा उपयोग है नहीं। तो मेन कोयले से बिजली बनती है। दूसरा है थर्मल न्यूक्लियर प्लांट, जिससे पावर बनता है, जैसे विकसित देशों में, अमेरिका या दूसरे देशों में है। तो जापान में देखा होगा एक बार न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था पावर प्लांट में, कितनी तबाही और बर्बादी हुई थी, कितने लोग मरे थे। तो विकास चाहिए तो फिर ये चीज़ तो झेलना ही पड़ेगा हर किसी को। आबादी बढ़ रही है, दिल्ली में बाढ़ आया है, अभी आप किसको दोष देंगे? हम ही लोग दोष हैं। मैं दोष नहीं हूँ, आपने सारे जो ह्यूमन हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया का यही हाल है। कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। सम्मेलन होता है, सब लंबी चौड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, करता कोई कुछ भी नहीं है। जिसको जो करना है जिस देश को, वो वही करता है। तभी जैसे लकड़ियाँ आ रही है ना विदेशों में सब जगह से, तो मोटा मोटा देखा गया है कि अभी अफ्रीका के जंगल को अंधाधुंध कटाई हो रही है, बर्बाद हो रहे हैं। वहीं से ज़्यादातर लकड़ियाँ यूरोप जा रही है, अमेरिका जा रही है, चाइना जा रही है, सब जगह जा रही है। तो इसका दोषी कौन है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में हम मनुष्य का ही काफ़ी बड़ा हाथ है। अब मैं बता दूं, इस जो हाईवे ये बना है ना, 4 लेन हाईवे, ये मेरे सामने ही बना है। 2014 में ऐसा कुछ नहीं था, इस तरफ कोई रोड ही नहीं था। पीछे जो जंगल दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और बगल में ये नदी बहती थी।
और इस जंगल के सामने है मनाली का माल रोड दूसरी तरफ। तो इस जो जंगल के बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं ना, इस सारे पेड़ को यहाँ पर काटा गया, ज़मीन समतल की गई और फिर इस रोड को यहाँ पर बनाया गया। तो हर किसी को विकास चाहिए, 4 लेन हाईवे चाहिए दिल्ली से मनाली होते हुए लेह लद्दाख के लिए। सब लोग 10 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे में पहुँचना चाहते हैं। 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, रोड अच्छी नहीं हो तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। तो आप ही सोचिए, आपको विकास भी चाहिए और आप चाहते हैं रोड भी नहीं बने, मकान भी नहीं बने, बिल्डिंग भी नहीं बने। दिल्ली में देखिए, जो यमुना का है इंक्रोचमेंट हुआ, उसमें बेड में लोगों ने घर बना लिए और फ्लड आ गया तो लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोग दोषी दे रहे हैं सरकार को। सरकार कौन चलाता है? हम और आप चलाते हैं, हम ही लोग मत देते हैं, विधायक सांसद ये सब चुनते हैं और वही सब पॉलिसी बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनका चुनाव तो हम ही लोग करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए उस जगह पर। मनाली माल रोड से मुश्किल से पैदल 3 से 4 मिनट चलेंगे, गाड़ी से आएंगे तो 1 मिनट ही लगेगा यहाँ पहुँचने में। तो हम लोग आ रहे थे उस तरफ से। यहाँ देखिए बिल्कुल सुरक्षित डबल लेन दिखाई दे रहा है और यहाँ पहुँचते ही इस तरफ देखिए, ये बिल्कुल नदी आई, उधर से उसने धारा बदला, वो इस तरफ वो शिफ्ट हो गई। पहले वो नदी वो ऐसे स्ट्रेट सीधा बह के जाती थी, लेकिन यहाँ पर इसने यू टर्न ले लिया, यू शेप इधर से बना रही है, वो सीधे की तरफ वो नदी उधर वो जा रही है। तो इस तरह का जो यू टर्न लिया ना इस भयंकर बाढ़ और बारिश में, तो उसने ही इसको पूरा धो डाला है। मतलब डबल लेन हाईवे इस तरफ वाला और साथ ही साथ इस तरफ वाला, दोनों है ही नहीं, दोनों बिल्कुल गायब हो रखा है, डिसअपियर हो रखा है और काफ़ी अच्छी खासी दूरी पर इसने डैमेज किया। यहाँ से वहाँ देखेंगे ना तो आगे है प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड, जहाँ पर वो तबाही हुई, उसको बस जस्ट बगल में ही है। वहाँ तक बिल्कुल रोड बहा ले गया है। बगल में ये पिलर बने हुए थे, ये मोटा मोटा रोड के बगल में ऐसी तबाही को रोकने के लिए। तो ऐसे ऐसे वॉल भी तबाही को नहीं रोक पाए। नदी में अभी भी पानी की रफ्तार है, बादल देखेंगे अभी भी है, बारिश का अनुमान है अगले 3-4 दिनों तक। तो शायद फिर से यदि वाटर लेवल बढ़ता है तो और ज़्यादा तबाही हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल उतना लग नहीं रहा है। लेकिन पानी दिखाऊं, पानी अभी भी मटमैला आ रहा है, साफ़ नहीं आ रहा है यहाँ पर। मतलब ऊपर से अभी भी बारिश हो रही है रुक रुक के ना, तो गाद और कीचड़ अभी भी बह के आ रहे हैं इस नदी में। तो बहुत भयानक तबाही हुई है मनाली में, खासकर मनाली वाला एरिया। मनाली माल रोड के आगे भी जाएंगे सोलंग वैली वाले हाईवे में, वो भी बहुत बर्बादी हुई है। और इस तरफ भी जाएंगे यहाँ से पतली पुल वाले रास्ते में, तो टोटल स्ट्रेच बता दूँ लगभग 22 से 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना, उसमें जगह जगह से रोड बिल्कुल इस तरह के हाईवे है ना बह रखे हैं और दूसरे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। हम इंसान यदि नहीं सुधरेंगे, सबक नहीं लेंगे, विकास करना है लेकिन संयम के साथ विकास करना है। कुछ चीज़ों के साथ हमें समझौता भी करना सीख लेना चाहिए। इसका सिंपल एग्जांपल दूं मैं, भूटान एक देश है, वहाँ पे खुश रहने का एक इंडेक्स बना हुआ है। वहाँ पर इसलिए विकास कुछ भी नहीं है, ना 4 लेन हाईवे है, कहीं बिजली है, कहीं बिजली नहीं भी है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर। आपको यहाँ पर 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 घंटे इंटरनेट चाहिए, 4G नहीं या 5G चाहिए, आपको सारी सुविधाएं चाहिए, एसी वॉल्वो बसें चाहिए, फ़्लाइट चाहिए, आराम से आप 2 घंटे में दिल्ली से बेंगलोर या कहीं आप पहुंच सके जा सके। तो आराम भी चाहिए आपको, साथ ही साथ आप चाहते हैं विकास भी ना हो, तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है, दोनों पूरक हैं। तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को, हम मानव जाति को, तभी हम इस प्रकृति को संजो कर रख पाएंगे। रोड बह जाने के कारण जो कूड़े की डंपिंग ग्राउंड थी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था, तो रास्ता तो बह गया, गाड़ियाँ जा नहीं सकती है। तो टेम्पो ट्रैवलर का ये पार्किंग था, सामने वो लिखा हुआ है। इसे अब डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, टेम्प्रोरी, परमानेंट तो नहीं है। तो सारी गाड़ियाँ आ रही हैं यहीं पर और यहीं पर कूड़े को डंप कर रही है। तो कूड़े का यहाँ पर भी पीछे अंबाड़ लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो कूड़े की वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई थी, तो प्रोसेस होता था, वो फिर जाता था। लेकिन यहाँ तो कूड़ा बस ऐसे ही फेंका हुआ रहेगा, बदबू आएगी, सड़ेंगे। और बगल में मनाली का माल रोड है, तो फिर तो बीमारियाँ भी फैलने का अंदेशा बना रहेगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कहाँ पे डंप करेंगे? रोड तो बहुत जगह से बह रखी है, कट कट के जब तक तैयार नहीं होगा तो इसी तरह का टेम्प्रोरी
समाधान से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये वाला हाईवे तो बंद है, तो ये सीधा हाईवे जो पुराना हाईवे था सिंगल लेन वाला सीधे आधा था मॉल रोड के पास, तो राइट हैंड साइड में यहीं पर HRTC का सरकारी बस अड्डा है और यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो ये सामने दिखाई दे रहा है मनाली का मॉल रोड का एक छोर है, तो यही है मनाली का मॉल रोड और ये सीधे रास्ता चले जाता है फिर आगे। पीछे जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये बगल में ही है वॉल्वो बस स्टैंड, तो ये रास्ता आता है इस तरफ से, पीछे की ओर देखेंगे तो ये मनाली मॉल रोड से ये रास्ता सीधे आता है। तो ये पुराना रास्ता हुआ करता था जब ये 4 लेन का हाईवे नहीं बना है, तो ये तो अभी कुछ साल पहले ही 3-4 साल पहले ये हाईवे बन के तैयार हुआ, नहीं तो फिर सीधी सड़क आती थी और ये मॉल रोड होते हुए सिंगल रास्ता था उस समय, ये डबल लेन नहीं था, वो आगे की ओर फिर वो चली आती थी। तो सामने एंट्रेंस बना हुआ है इस तरफ आने के लिए, और उस तरफ दिखाऊं तो वहीं पे वो प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड था जो अभी सरकारी वहाँ पे बसें खड़ी हैं, तो वो फ़िलहाल बच गया है। तो अभी जो मैंने दिखाया ना नीचे जो हाईवे है ये वाला, वो रास्ता बह रखा है जहाँ मैंने दिखाया, तो इस तरफ नहीं आ सकते, इधर मनाली मॉल रोड होके आएंगे ना तो इस तरफ यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ दूरी आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी रास्ता बह रखा है, तो उसका भी रिपेयरिंग मतलब टेम्प्रोरी काम चला हुआ है भरने का, कि वो भी जल्दी सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाए, जो भी गाड़ियाँ आना जाना चाहती है ना टेम्प्रोरी वो आ जा सके। तो इसीलिए बड़े बड़े आप देख रहे हो JCB मशीन खड़ी है इस तरफ भी, और तो इधर फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने ये बंद कर दिया है आगे जाने के लिए, उस तरफ जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर ही जाएंगे, तो वहाँ पर भी मतलब डबल लेन दोनों हिस्सा है ना बह रखा है, तो वहाँ का हिस्सा और आगे जाएंगे जो आलो ग्राउंड है बीच का हिस्सा है ना बिल्कुल फंस रखा है, बीच का वो कट रखा है, तो वहाँ राशन पानी जाने में भी दिक्कत है। यहाँ मनाली मॉल रोड के पास नगर होते हुए ट्रक तो आ रही है, उधर जा नहीं सकती है, तो गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी होती है राशन पानी की, उसे कूली ढो के उस तरफ ले आते हैं, फिर गाड़ी में लोड होता है और फिर उधर के ग्रॉसरी और बाकी सब्जी उब्जी पहुँचाई जा रही है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाँव होते हुए कोई दूसरा रूट नहीं है जो बड़ी गाड़ियाँ उधर जा सके, जो डेली यूजेज के सामान है ना उसको पहुंचाने के लिए। तो ये सामने का हिस्सा आगे देखेंगे पहुंच के, इस तरफ तो गाड़ियां इधर खड़ी हैं, बस गाड़ी यहीं तक आ सकती हैं, आगे गाड़ियां जा ही नहीं सकती हैं। वो एरिया बिल्कुल डैमेज हो गया, यहाँ से वो बह रखा है, तो नदी उस तरफ थी पानी आ गया, यहाँ पे पानी नहीं बहता था, इस तरफ इधर ही पानी बहता था, तो इधर भी पानी बहने लगा और पानी ने अपना रास्ता बदला और फिर वो इस तरफ आ गई, और यहाँ से फिर इन्होंने बिल्कुल काट दिया। सामने देखेंगे काम चला हुआ है, तो ये 4 लेन हाईवे है ना ये कट रखा है बिल्कुल, नीचे JCB लगी हुई है मशीन, वो काम कर रही है। तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन लगता है कुछ समय तो लग ही जाएंगे अभी से ठीक होने में, 1 वीक भी लग सकता है, 10 डेज भी लग सकता है, लेकिन कोशिश यही है प्रशासन की कि जल्दी से जल्दी टेम्प्रोरी कम से कम पत्थर मिट्टी ये सब भर के टेम्प्रोरी तो रास्ता कम से कम 1 ट्रक आ जा सके, उसके लिए ये चालू कर दे। तो कोशिश है, प्रशासन लगे हुए हैं जल्दी से जल्दी ये रास्ता तैयार हो जाए, तो जिसके कारण क्या है ना, जो बड़ी गाड़ियां हैं जो दिल्ली से मनाली होते हुए लेह लद्दाख के लिए जाती थी, तो उधर भी सामान जो डेली यूजेज का सामान है, दूध दही अंडे और बाकी चीज़ें वो पहुंच नहीं पा रही है। तो एक ही रास्ता बचता है ले जाने के लिए, वो कश्मीर होते हुए ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां मनाली होते हुए भी ले जाती थी। तो दिक्कत तो मनाली में ही है, इसके साथ ही साथ फिर लेह लद्दाख में भी इसके कारण दिक्कत पैदा हो गई है कि बहुत जगह ट्रकें हैं ना उधर फंस रखी हैं, सोलंग वैली के उस तरफ रोड तो बह रखा है, तो वो जल्दी से चालू हो जाएगा, रोड टेम्प्रोरी चालू हो जाए, सिंगल ट्रकें आने जाने लगे ना, तो फिर सभी के लिए सहूलियत हो जाएगी। लोगों का बिजनेस भी ख़राब हो रखा है, दिल्ली से माल जाता है, वहाँ के बिजनेसमैन को कमाई नहीं हो रही है, यहाँ के लोगों को नुकसान है, साथ ही साथ लेह में यदि सामान नहीं पहुँचेगा तो वहाँ के लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी 4-5 दिन थोड़ी दिक्कत हो गई थी, दूध दही अंडे फल सब्जी, लाइट भी नहीं था, सामान भी नहीं आ रहे थे बारिश के कारण, तो 4-5 दिन में इतनी तकलीफ़ हुई। और ये यदि तकलीफ़ ज़्यादा होता 5 दिन 7 दिन या 10 दिन, तो सोचिए क्या हालत होती हम लोगों की। तो अगले ब्लॉग में कहीं और जाऊंगा और यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा, जिससे आपको पता चले कि जो
नेचुरल डिजास्टर होता है उसके बाद कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ हो या किसी दूसरे प्रदेश में हो।